हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये सी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन संख्या चौथी को सॉल्व करेंगे। चौथे में हमें यहाँ पे 15 सवाल दिए, उनमें से हमने 10 सवाल दिए, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप जो है सभी छात्र और छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपकी सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाए। अगर एक बार सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो जो भी छात्रों छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट एक्सरसाइज 4.1 से लेकर के 4.1 वाली और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो भी क्वेश्चन वाली वीडियो मिल जाएगी, तो वो जाके जरूर देखें। अन्य एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के देखनी है तो वो अन्य प्लेलिस्ट में जाएंगे, बनी हुई है एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के, तो वहाँ पे आपको सीरियल वाइज क्लासें मिलेंगी, तो वो जाके जरूर देखें। तो अब हम जो क्वेश्चन संख्या चौथे का पहला है उसे हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद और लिखिए। क्या करना है, इनके 3 पद और हमें लिखना है, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में सबसे पहले वाली डाली थी, इंट्रोडक्शन दिया था समांतर श्रेणी वाली में, उसमें आपको समांतर श्रेणी समझाई थी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, नहीं तो एक बार फिर समझ लेते हैं यहाँ समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है, परिभाषा होती है ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। इस नियत संख्या को श्रेणी का सारवंतर कहते हैं, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्येक अगला पद बनेगा वो प्रीवियस यानी पिछले पद में एक नियत संख्या जोड़ करके बनेगा। जैसे कि ये हमारी जो हमने एक श्रेणी ली है, ये समांतर श्रेणी है। 3 के बाद 6 है, 6 के बाद क्या है, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद ऐसी 18, ऐसी चलती जाएगी हमारी श्रेणी, ठीक। तो यहाँ 4 पद दिए। अब इनका सारवंतर क्या होता है, सारवंतर होता है, निकालना होता है तो डी बराबर A2 माइनस का A1, यानी अगले पद में से जैसे कि और निकालना है तो A3 माइनस A2 करेंगे, A4 माइनस का A3 करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पूर्व पद में से क्या करते हैं, अपने से पूर्व पद में से घटा देते हैं, ठीक है। पहले पद को पूर्व पद में से घटा देते हैं तो हमारा जो सारवंतर निकल के आ जाता है। तो इनका सारवंतर जो समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से हम A2 में से A1 घटा रहे हैं, 3 आ रहा है, इन 6 में से 3 गया 3 बचा, और 9 में से 3 गया 9 में से 6 गया 3 बचेगा, और 12 में से 9 गया तब भी 3 बचेगा। तो इनका जो सारवंतर है वो सारवंतर अगर समान आता है, समान संख्या आती है तो हमारी समांतर श्रेणी होगी। अगर इनके बीच का समांतर माध्य अगर अलग अलग आता है, जैसे 3 आया फिर 4 आया 5 आया ऐसे आता है, तो हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इसे ही चेक करना है। फिर चेक करने के बाद अगर समांतर श्रेणी होगी तो उसके 3 पद और लिखने हैं। यहाँ पे 4 पद दिए, 3 पद और लिख लेने। तो आइए अब हम जो सवाल नंबर करते हैं, पहला है उसे हम यहाँ पे चेक करना है। पहले तो जो दिया है उसे लिख लेंगे 2, 4, 8, 16। यहाँ पे 4 पद दिए, ये श्रेणी दे रखी है, इसे चेक करना सबसे पहले। अगर हमारा अंतर सारांतर का समान आया तो हमारा क्या होगा, ये समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं आया समान अंतर तो नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ A1 बराबर दिया है कितना, A1 बराबर 2 दिया, और A2 बराबर कितना दिया है, दूसरा पद 4 दिया, और A3 बराबर दिया है कितना 8 दिया है, और A4 बराबर दिया है हमारा कितना 16 दिया है। यहाँ पे 4 पद दिए, क्या दिए, यहाँ पे 4 पद दिए। अब हमें क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है। तो हम सारवंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरे पद में से A2 में से A1 माइनस कर देंगे, ठीक है। A2 में से A1 माइनस करेंगे तो A2 बराबर कितना है, A2 बराबर है 4, और A1 यानी प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 2 है, तो इसका 4 में से 2 गया 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही A3 माइनस का A2 करेंगे, तो A3 माइनस का A2 करेंगे तो A3 कितना है, A3 का मान है हमारा जो है कितना, A3 का मान है 8, और A2 का मान कितना है 4 है। E2 का मान कितना है 4 है,
ठीक है। तो यहाँ से घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, 4 बचेगा। यहाँ से ही देख लिया जाए, यहाँ देखा जाए तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A1 नहीं है, सॉरी A2 माइनस का A1 बराबर नहीं A3 माइनस का A2, यानी इनका जो समांतर सॉरी सार्वंतर आ रहा है, सार्वंतर इसका सार्वंतर पहले वाले का 2 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4। अगर हमारा सार्वंतर ये समान आता है, जैसे कि 2 आ गया यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, और अगले पद में से A4 में से A3 घटाने पर तब भी हमारा कितना 2 ही आना चाहिए। यानी इनका गैप, जो सार्वंतर का अंतर, इन पदों का अंतर, यानी अगले वाले पद में से प्रीवियस पद को घटाने पर हमारा अंतर समान आता है, यानी सार्वंतर समान आता है, तो हमारा समांतर श्रेणी होगी। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सार्वंतर क्या है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए यहाँ जो है ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहां सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है। मुझे ऐसा है कि समझ गए होंगे, यानी जो हमारा अंतर आना चाहिए, सार्वंतर आना चाहिए, वो समान आना चाहिए, समान संख्या। यानी A2 में से A1 घटाने पर हमारा जैसे 2 आ रहा है, तो A3 में से A2 को घटाने पर हमारा 2 आता, तो तुम्हारी समांतर श्रेणी होती है, अन्यथा नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। कब? जब हमारा समांतर माध्य जो है समान नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे मुझे आशा ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम अब क्वेश्चन संख्या जो है इसमें से एक बताएंगे, जैसे कि तीसरा और दूसरा बताएंगे, और ये चौथा होमवर्क के लिए देंगे, ठीक है। तो यहाँ 10 सवालों में से हम करीब 7 सवाल के करीब बताएंगे, 3 को सॉल्व करने के लिए देंगे, तो आप जो है शुरू से अंत तक जरूर पढ़ना। अब जो हमारा दूसरा सवाल है उसे भी चेक कर लेते हैं। तो 2 कोमा हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, तो हम पद नहीं लिखेंगे, 3 अन्य पद। अगर समांतर श्रेणी होगी तो तभी 3 पद लिखेंगे। 2,5/2, 3,7/2, ऐसे ही आगे चलती जाएगी श्रेणी, ठीक है। यहाँ 4 पद दिए, यानी A1 बराबर प्रथम पद दिया है 2, द्वितीय पद A2 बराबर दिया 5/2, A3 बराबर दिया है 3, और जो A4 बराबर दिया है वो कितना दिया है, 7/2 दिया। यहाँ जो है 4 पद दिए हैं और समांतर श्रेणी होती है, तो हमें 3 पद और लिख लेंगे इससे आगे वाले, ठीक है। तो यहाँ अब हमें निकालना है क्या, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकाल कर ही चेक करेंगे। तो हमारा जो सार्वंतर पूछ रहा था, तो सार्वंतर भी हमने निकाल लिया है, सार्वंतर पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ सार्वंतर निकालते हैं, यानी जो अगला वाला पद होता है उसमें से पिछले वाले पद को घटा देते हैं। तो हम D बराबर निकालेंगे, तो A2 में से हमें क्या करना होगा, A1 को माइनस करना होगा, ठीक है। तो A2 कितना है हमारे पास, A2 है 5/2 है, और A1 कितना है 2 है। यहाँ भिन्न बन गई, एक मान करके करो। तो यहाँ देखा जाए तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 1 और 2 का 2 आ गया। अब 2 का भाग 2 में देगा, 2 1 बार जाएगा, 2 एकम 2, और 2 का 1 का गुणा करेंगे कितने में, 1 का गुणा करेंगे 5 में, 5 एकम 5 आ जाएगा। तो आप सभी जानते करना, माइनस लगा हुआ माइनस लगा लेंगे। अब 1 मान करके 1 का भाग 2 में देंगे, 2 आ जाएगा। 2 का गुणा करेंगे किसमें, 2 में, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 1/2, यानी 5 में से 4 गया, 1/2 बचेगा, 1 बचेगा तो 1/2 आ गया। अब हम इसी प्रकार से A3 माइनस का A2 करेंगे। हम चेक कर रहे हैं समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर अंतर समान आता है तो हमारा क्या है, समांतर श्रेणी होगी, ठीक। तो A3 बराबर कितना है, A3 है हमारा 3, और A2 कितना है, A2 है हमारा कितना, A2 है 5/2 है, ठीक है। तो यहाँ 1 मान कर भिन्न बना लेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 आ जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस 2 का भाग देंगे 2 में, 1 आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 5 में, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से भी 6 में से 5 का 1 बचा, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो 2 ही बार करके सार्वंतर निकाल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो
A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस का A2। यहाँ क्या है, यहाँ सार्वंतर क्या है, समान है। सार्वंतर क्या है, समान है, तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है क्योंकि यहां सार्वंतर क्या है, समान है। समान है, सार्वंतर समान होगा तभी हमारी समांतर श्रेणी बनेगी। तो हमें समांतर श्रेणी है तो क्या लिखना है, 3 पद और लिखना है। तो यहाँ देखा जाए A1 A2 A3 A4 यानी 4 पद दिए, तो हमें A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस का क्या करेंगे 4D करेंगे। क्या करेंगे, A प्लस का 4D करेंगे। 5वां पद निकालने के लिए A प्लस 4D कर लेंगे। ठीक है, यहां देखा जाए तो D यानी सार्वंतर क्या है हमारा, सार्वंतर यहाँ पे देखा जाए तो सार्वंतर भी लिख लेते हैं। ठीक है, सार्वंतर लिखना जरूरी है। D बराबर कितना, 1/2 आया। सार्वंतर कितना है, 1/2 आया। तो यहाँ A5 निकालना है, तो A की जगह A का मान रख दो A1 की जगह। तो यहाँ A1 बराबर 2 प्लस का 4 गुणे का 1/2 करेंगे। तो यहाँ काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार कट जाएगा। तो 2 और 2 कितना होता है, 2 और 2 4 होता है। ठीक है, तो हमारा A5 कितना आ गया, A5 आ गया 4। ठीक है, 3 पद निकालने। तो अब हमें 1 से 6 निकालना है। 1 से 6 निकालना है तो A1 प्लस का 5 गुणे का D करेंगे। ठीक है, तो A1 कितना है, A1 हमारे पास 2 है, प्लस 5 गुणा D का मान कितना है, यानी सार्वंतर कितना है 1/2। तो यहाँ से देखा जाए तो 5 5 5/2, 2 प्लस का 5/2 करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 5 9, 9/2 हो जाएगा। तो 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, बचाएगी 2 पंजे 10, 4.5 हो जाएगा अगला पद। ठीक है, अब हमें A7 निकालना है। A7 निकालना है तो A1 गुणे A1 प्लस 6D करेंगे। A1 गुणे का 6D करेंगे। तो A1 की जगह A1 का मान रख देंगे 2, 6 गुणे D का मान कितना 1/2 है। तो इसे काटेंगे तो 2 तिया 6, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से 3 पद निकाल लिए। क्या निकाल लिए, 3 पद यहाँ से निकाल लिए। तो हमारे 3 पद कौन कौन से आए, श्रेणी के 3 पद निकाल लिए। A5 बराबर कितना आया, 5वां आया 4, और 6वां कितना आया 4.5, और 7वां आएगा 5। मुझे आशा है कि आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन संख्या तीसरा है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। श्रेणी दी है उसे लिख लेंगे, माइनस का 1.2 दे रखा है, फिर दे रखा है माइनस का 3.2, फिर माइनस का 5.2 दे रखा है, फिर माइनस का 7.2 दे रखा है। ठीक है, ऐसी श्रेणी चलती गई है। ठीक है, 4 पद दिए हैं, हमें अन्य 3 पद भी लिखने हैं और हमें सार्वंतर भी लिखना है। सार्वंतर कब लिखेंगे और 3 पद कब लिखेंगे, जब हमारी समांतर श्रेणी होगी तब। तो सबसे पहले हमें चेक कर लेना है श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ A1 प्रथम पद दिया है कितना, माइनस का 1.2 दिया। दूसरा पद दिया A2 बराबर माइनस का 3.2 दिया। A3 बराबर दिया है हमें माइनस का 5.2 दिया। A4 बराबर दिया चौथा पद माइनस का 7.2 दिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालना है। ठीक है, D बराबर, ठीक है, D बराबर निकालेंगे तो हम A2 माइनस का प्रथम पद यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर देते तो हमारा सार्वंतर निकाल लेते। ठीक है, A2 माइनस का A1 करेंगे तो A2 का मान A2 की जगह रखेंगे। U2 का मान कितना है, माइनस का 3.2 माइनस और कोष्टक में रख देंगे माइनस का 1.2 A2 का मान। ठीक, तो यहां से देखेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 3.2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1.2। ठीक, तो यहां से देखेंगे 2 में से 2 गया बचेगा 0, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक, और काय का बचेगा, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा
हमारा जो है माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 2 बच रहा है। ठीक, माइनस का 2 बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, A3 माइनस का A2 करेंगे। A3 माइनस का A2 करेंगे तो A3 का मान कितना है? A3 का मान है हमारा ये है, यहाँ से 5.2 है माइनस का, 5.2 लिखेंगे माइनस का, माइनस लगाएंगे और A2 का मान कितना है? A2 का मान है माइनस का 3.2, तो माइनस का 3.2 लिखेंगे। अब हम यहाँ से घटा लेंगे, घटाएंगे तो माइनस का 5.2 हो जाएगा और माइनस माइनस होता है प्लस का 3.2। ठीक, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 बचा। ठीक, और 5 में से 3 गया 2 बचेगा, माइनस का 2। तो कहने का मतलब ये है कि 2 आ रहा है माइनस का, और यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो जो है A2 माइनस A1 का मान बराबर है A3 माइनस A2 के। ठीक, यानी यहाँ सार्वंतर क्या है? सार्वंतर जो है हमारा समान है। अगर हमारा सार्वंतर एक निश्चित संख्या यानी नियत संख्या या समान संख्या आ रही है, यानी जो सार्वंतर आ रहा है यहाँ पे माइनस का 2 आ रहा है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर माइनस का 2 प्राप्त हो रहा है, और तीसरे पद में से और दूसरे पद को घटाने पर माइनस का 2 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये सार्वंतर क्या है? समान है। ठीक है, सार्वंतर कितना है यहाँ पे? सार्वंतर माइनस का 2 आ रहा है। ठीक, तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहां सार्वंतर क्या है? समान है। समान है। ध्यान रहे कि समांतर श्रेणी कब होगी? समांतर श्रेणी जब होगी जब हमारा सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर हमारा समान आएगा। जैसे माइनस का 2 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है, यानी सार्वंतर समान आएगा तब हमारी समांतर श्रेणी होगी। अगर सार्वंतर हमारा अलग अलग आया, जैसे यहाँ पर माइनस का 2 आया, फिर माइनस का 4 आया, फिर माइनस का 6 आए, यानी अगले पद में से पहले पद को घटाने पर जो सार्वंतर आ रहा है वो समान आना चाहिए, तो हमारी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। समांतर श्रेणी जब सार्वंतर क्या होगा? समान नहीं होगा तब। ठीक, जब हमारा सार्वंतर समान आ गया, समांतर श्रेणी होगी, तो हमें क्या लिखना है? 3 पद और लिखना है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी के अगले 3 पद, समांतर श्रेणी के अगले 3 पद। हमें 4 पद तो दिए, यहाँ जो श्रेणी दे रखी है इसमें 4 पद दिए, A1 A2 A3 A4 दिया है। अब हमें अगले से 3 पद और लिखने हैं, तो हमें लिखना है क्या? 4 पद दिए तो A5 निकालना। A5 निकालने के लिए A1 प्लस का करेंगे 4D, A1 प्लस का 4D करेंगे तो A1 की जगह A1 का मान कितना है? A1 का मान है माइनस का 1.2 है, प्लस 4 गुणे D का मान कितना है? सार्वंतर कितना आया? सार्वंतर आया हमारे पास माइनस का 2 आया। ठीक है, इसे D से डिनोट करते हैं, तो माइनस का 2 करेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1.2 आएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे माइनस माइनस में यानी प्लस प्लस में जुड़ता है, वैसे ही माइनस माइनस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 0 मान लो, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 0 और 2 हो जाएगा 0.8 और 1 9, 9.2 आ जाएगा। अगला पद क्या आ रहा है? 9.2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम आगे निकाल लेंगे। क्या करेंगे? हम इसे आगे निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही पद निकाल लेंगे। आगे करते हैं इसे सॉल्व, तो जो है आगे सॉल्व करेंगे माइनस का आ जाए। ठीक है, आगे हमें A6 निकालना है, तो A1 प्लस का 5D करेंगे। तो A1 का मान माइनस का 1.2 है, प्लस का 5 गुणे का D का मान माइनस का 2 है। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो माइनस का 1.2 आ जाएगा, प्लस माइनस और प्लस माइनस होता है 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो हम इसे जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ 0 मान करके जोड़ेंगे तो 0 और 2 हो जाएगा 0.10 और 1 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी 11 आ जाएगा। आगे निकाल लेंगे A7 निकालेंगे ऐसे ही,
तो A1 प्लस का 6D करेंगे तो A1 का मान कितना है, माइनस का 1.2 है, प्लस 6 गुणा D का मान है कितना है, माइनस का 2 सार्वंतर दिया है। आगे करेंगे इसे सोल्व, माइनस का 1.2 आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, 6 दूने 12 यानी 2 6 12 हो जाएगा। करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 13 आ जाएगा, 13.2 आ जाएगा माइनस का। तो हमने यहाँ से जो हमारा 4 पद तो दिए थे, हमारा 5वां पद निकाला तो हमारा कितना है 9.2 माइनस का, फिर आया 11.2 माइनस का, फिर आया 13.2 माइनस का। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो समांतर श्रेणी चेक की तो समांतर श्रेणी मिली, तो हमें क्या करना है, लिखना था, हमें सारवंतर लिखना था और अगले 3 पद ज्ञात करने थे। ठीक है, मुझे आशा है ये आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम जो है आपके लिए चौथा होमवर्क के लिए देंगे, ऐसे ही सवाल है चौथा, 5वां ऐसे ही है और बार 6वां ये 1 2 3 ये होमवर्क के लिए दिए। अब हम 5वां सवाल करेंगे, सॉल्व यहाँ करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ हम 5वें सवाल को लिख लेंगे। हमें श्रेणी दी है 3, 3 प्लस अंडर रूट का 2 दिया, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 दिया, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 दिया। हमें 4 पद दिए हैं, आगे पद ज्ञात करने 3। कब ज्ञात करने हमारी समांतर श्रेणी हो जाती है, तब चेक करनी है, तब समांतर श्रेणी होती है। तो हमें सार्वंतर भी लिखना है और 3 पद भी ज्ञात करने। तो यहाँ पे देखा जाए तो A1 बराबर यानी प्रथम पद दिया 3, दूसरा पद दिया A2 बराबर कितना 3 प्लस का अंडर रूट का 2, A3 यानी तृतीय पद दिया हमें कितना 3 प्लस का 2 रूट 2, और हमें ऐसे ही A4 दिया चौथा पद 3 प्लस का 3 रूट का 2। ठीक है, हमें 4 पद दिए, तो हमें सबसे पहले समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या निकालना होता है, सार्वंतर निकालना होता है। सार्वंतर यानी 2 निकाल लेते हैं, तो सार्वंतर D बराबर होता है यानी A2 यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं तब सार्वंतर निकालते हैं, यानी A2 माइनस का A1 करेंगे तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3 प्लस का अंडर रूट का 2। ठीक, माइनस करेंगे घटाएंगे और हमारा प्रथम पद कितना है 3 है, तो यहां से ये माइनस और प्लस ये कट जाएगा, तो हमारा सार्वंतर कितना आएगा, सार्वंतर आ गया 2 अंडर रूट में। ठीक, अब हम ऐसे ही फिर चेक करेंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, फिर चेक करेंगे तो A3 कितना है, A3 हमारे पास 3 प्लस का 2 रूट 2। ठीक, और माइनस का करेंगे, दूसरा पद कितना दिया है हमें, कोष्टक में दिया 3 प्लस अंडर रूट का 2। ठीक, आगे सॉल्व करने पर जो 3 प्लस का 2 रूट 2 आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, कोष्टक खोलेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, अंडर रूट का 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से प्लस और माइनस ये वाला कट जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 3 ये कटा, और यहां से 2 अंडर रूट का 2 में से घटा देंगे अंडर रूट का 1। ठीक है, जब अंडर रूट का 1 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यानी अंडर रूट का 2 बचेगा। यहां देखा जाए तो सार्वंतर क्या है, सार्वंतर हमारा समान आ रहा है, कहने का मतलब है A2 माइनस का A1 बराबर आ रहा है A3 माइनस का A2, यानी सार्वंतर क्या है, सार्वंतर यहां देखा जाए तो जो हमारा सार्वंतर क्या है, समान आ रहा है। जब सार्वंतर समान आएगा तो हमारी ये श्रेणी कैसी होगी, श्रेणी होगी हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है क्योंकि लगातार एक पद के बाद एक पदों का अंतर क्या आ रहा है, नियत आ रहा है, ऐसे ही लिख सकते हो या वैसे ही लिख सकते हो जो लिखते आए भाषा वैसे ही, क्योंकि यहां सार्वंतर क्या है, सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या है, समान है। अगर समान सार्वंतर नहीं होता है, यानी A2 में से A1 घटाने पर अंडर रूट का 2 आ रहा है, ठीक है, और A3 में से तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाने पर अगर हमारा यहाँ पे अंडर रूट का 3 आ जाता तो हमारा ये देखा जाए तो यहाँ पे जो सार्वंतर का मान है वो समान नहीं आता। अगर समान नहीं आता तो हमारी समांतर श्रेणी नहीं होती। अगर समांतर श्रेणी नहीं बनेगी तो हमें समांतर
सार्वंतर नहीं लिखना है और पद नहीं ज्ञात करने। तो सार्वंतर यहाँ देखा जाए तो सार्वंतर कितना आएगा, हमें सवाल में दिया है हमें सार्वंतर भी लिखना है और हमें 3 पद और ज्ञात करने। तो सार्वंतर करना है अंडर रूट का 2 है। अब लिखेंगे समांतर श्रेणी के अगले 3 पद लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे समांतर श्रेणी के अगले 3 पद, समांतर श्रेणी के अगले 3 पद लिख लेंगे, ठीक है। यानी 4 पद तो दिए हैं, हमें 3 पद और लिखना है, यानी A5 निकालना है, 5वां पद निकालना है। तो A1 प्लस का करेंगे 4D, ठीक है। तो A1 का मान कितना है, A1 का मान है हमें दिया है 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। प्लस का 4 गुणे का D कितना है, सार्वंतर आया अंडर रूट का 2, तो हमारा अगला पद कितना बनेगा, 3 प्लस का 4 अंडर रूट का 2 बनेगा, ठीक। तो अगला पद निकाल लिया हम, A निकालेंगे 6, तो A1 प्लस का 5 गुणे का D करना पड़ेगा। तो A1 कितना, A1 का मान 3 है, प्लस 5 गुणे D का मान कितना अंडर रूट का 2, तो हमारा 6वां पद कितना बनेगा, 3 प्लस का 5 अंडर रूट का 2 बनेगा। अगला पद ज्ञात कर लिया, ठीक है। ऐसे ही हम A7 ज्ञात करेंगे, तो 3 पद ज्ञात करने, 3 पद ही ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो A1 प्लस का 6D करेंगे, A1 प्लस का 6D करेंगे। तो A1 की जगह A1 का मान रखेंगे 3 है, प्लस 6 गुणा D का मान कितना अंडर रूट का 2, यानी सार्वंतर में दिया अंडर रूट का 2 आया है। तो 3 प्लस का 6 अंडर रूट का 2 आएगा। तो इस प्रकार से हमने 3 पद और लिख लिए, यानी जो हमारा 4 पद दिए थे, 5वां पद आया 3 प्लस अंडर रूट का 4, और हमारा 6वां पद आया 3 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट का 2, और हमारा 7वां पद कितना आया, 7वां पद आया 3 प्लस का 6 अंडर रूट का 2 आया, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये भी आपके अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चन शेष रह गए, हमारे शेष कौन से क्वेश्चन रह गए, 8वां रह गया और 9वां और 10वां रह गया। तो इसमें आपके लिए ये भी दोनों होमवर्क के तौर पर दे देते हैं, यानी 8वां करना है और 9वां भी करना है। अब हम यहाँ पे 10वां लास्ट सवाल समझा देंगे, उसके बाद 5 सवाल रह जाएंगे, आपको सॉल्व करके देंगे। तो हमारा जो श्रेणी है A,2A दे रखा है और 3A दे रखा है और हमें 4A दे रखा है। इसे भी चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ A1 बराबर दिया प्रथम पद A दिया, और A2 बराबर द्वितीय पद कितना दिया, द्वितीय पद दिया 2A दिया, और हमें तृतीय पद कितना दिया, A3 बराबर दिया कितना 3A दिया, और A4 चतुर्थ पद कितना दिया 4A दिया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ से सार्वंतर निकालना होगा, पहले निकालते आए वैसे ही। तो सार्वंतर D बराबर होता है, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाने पर हमें सार्वंतर ज्ञात हो जाता है, यानी अगले पद में से पिछले पद को ज्ञात, अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर हमें सार्वंतर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे A2 कितना है, A2 का मान कितना है 2A है, माइनस A1 का मान कितना, A1 का मान है A, तो 2A में से 1A जाएगा, तो कितना बचेगा 1A बचेगा, यानी A बच रहा है, कितना बच रहा है A बच रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो सार्वंतर निकाला वो कितना आया, हमारा सार्वंतर आया जो है A आया, ठीक है, कितना आया A आ गया। ऐसे हम आगे करेंगे तो हमें निकालना A3 माइनस का A2 करना है, ठीक है। तो A3 बराबर कितना दे रखा है, A3 का मान दिया है 3A करेंगे माइनस का, A2 का मान कितना दिया है 2A, यानी 3A में से 2A जाएगा, यानी 3 में से 2 को जाएगा 1 बचेगा, तो A बच रहा है, ठीक है। क्या बच रहा है, A बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस का A1 बराबर है A3 माइनस के A2 के, यानी जो सार्वंतर है यहाँ पे, सार्वंतर क्या है, समान है, क्या है, समान है सार्वंतर। तो समान होगा तो हमारी कैसी श्रेणी होगी, ये समांतर श्रेणी होगी। तो लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ सार्वंतर समान है। क्या है, सार्वंतर समान है। तो यहाँ सार्वंतर भी लिख लेंगे, तो सार्वंतर कितना आया, सार्वंतर D बराबर हमें लिखना था, वो आया A, ठीक है। और हमें समांतर श्रेणी के
तीन अन्य पद भी लिखने हैं, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी के अगले तीन पद भी लिखने हैं। ठीक है, तो यानी चार पद तो दिए हैं, तो हमें पांचवा पद ज्ञात करना है। तो हमें A5 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A1 प्लस का 4D करेंगे। ठीक है, तो A1 का मान कितना है, A1 का मान हमारे पास A है, प्लस का 4 गुणे का D आया हमारे पास कितना, तो D बराबर कितना आया हमारा A आया। ठीक, सार्वंतर कितना है, A आया। ठीक, तो A प्लस का 4A हो जाएगा, तो 4 और 1 5 यानी 5A हो जाएगा। तो हमारा पांचवा पद कितना है, 5A आया। ऐसे ही हम A6 निकालेंगे, छठा पद निकालेंगे, तो A1 प्लस का 5D करना पड़ेगा। तो A1 का मान कितना A है, प्लस 5 गुणे D का मान यानी सार्वंतर कितना A है, तो A प्लस का 5A हो जाएगा बराबर 6A। ठीक है, तो हमें A7 निकालना है। ऐसे ही तो A7 निकालेंगे तो A1 प्लस का 6D करेंगे। ठीक है, A1 का मान A प्लस का 6 गुणा D यानी सार्वंतर हमने जो निकाला था सार्वंतर कितना आया था हमारा A आया था। ठीक है, तो A प्लस का 6A करेंगे, 6 और 1 7A आ जाएगा। तो हमारे इस प्रकार से अगले तीन पद ज्ञात किए हमने, चार पद दिए थे, पांचवा पद हमारे पास कितना आया, पांचवा पद आया 5A, और छठवां पद कितना है 6A, और सातवां पद हमें मिला कितना, सातवां पद ज्ञात किया हमने 7A। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके चौथे के हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चनों को डिस्कशन किया है, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, और आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने दिए यहाँ पे, यहाँ देखा जाए तो होमवर्क के लिए हमने 10 सवालों में से पहला सवाल किया है, दूसरे को हल किया, तीसरे को हल किया, और चौथा वाला सवाल होमवर्क के तौर पे दिया, पांचवें को किया, और छठवां होमवर्क के लिए दिया, और सातवां होमवर्क के लिए दिया, और हमने जो है कौन सा दिया, आठवां होमवर्क के लिए दिया, और नौवां होमवर्क के लिए दिया, और हमने यहाँ पे किया है 10वां। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ से सवाल कर लिए थे 4। ठीक, 4 सवाल के शेष सवाल आपको बिल्कुल ऐसे ही सेम करने हैं। समांतर श्रेणी चेक करनी है, समांतर श्रेणी है या नहीं, समांतर श्रेणी कब होगी, अगर हमारा जो सार्वंतर है, सार्वंतर नियत आ रहा होगा, यानी मान जो है नियत आ रहा होगा, यानी जैसे कि A2 में से A मान घटाने पर हमें जैसे 2 प्राप्त हो रहा हो, ऐसे A3 में से A2 को घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो रहा है, यानी समान संख्या हो रही है, यानी सार्वंतर क्या है, समान आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी होगी। और सार्वंतर समान नहीं आएगा तो हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आपको इसी प्रकार से सवाल सब हल करने ने 10 सवाल हैं, 10 सवाल में से जो भी सवाल रह जाते हैं शेष आपको हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। व्हाट्सएप नंबर जिन जिन के पास है छात्रों के, वो व्हाट्सएप पे सॉल्व करके फोटो क्लिक करके वहाँ पे भी डाल सकते हो, तो वहाँ से मैं देख सकता हूँ, वहाँ से चेक करके आपको बता दूंगा। तो मुझे आशा है कि आप जो है सभी छात्रों छात्राएं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय पर मिलता रहेगा। तो आप ऐसे ही चैनल पर प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आगे नई वीडियो अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके शेष क्वेश्चन जो 5 रहेंगे उनके साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।